हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके अंडर में चैप्टर नंबर जो आपका 8 है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर। उस पर कुछ एसेशन रीजन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर्स के जो इस एसेशन रीजन जो क्वेश्चंस के मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और नया कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी है लोगों को। ठीक है, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करें। और आपके जो MCQs के जो लास्ट 19 और 20 क्वेश्चन है एज पर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये दो क्वेश्चन आने हैं आपके। ठीक है ना, तो अगर और चैप्टर नंबर 1 जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एसेशन क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि क्यों इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से टिक करना है हमारे को। MCQs ही हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको इसमें, यहाँ पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, और आते हैं इस चैप्टर पर। और शुरू करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इट इज योर चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना, तो बेसिकली सबसे पहले आपको बताता हूँ एसेशन रीजन क्वेश्चन होते क्या हैं। ठीक है ना, एसेशन रीजन क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको एसेशन मतलब एक स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, एसेशन मतलब एक स्टेटमेंट होता है कोई। ठीक है, आपको क्या होगा, एक रीजन पार्ट दिया होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, और 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। ठीक है, एक एसेशन, एक रीजन और 4 ऑप्शंस। ऑप्शन क्या क्या होते हैं और कैसे आंसर करना है बता रहा हूँ आपको। तो एसेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, उसको आपको चेक करना होता है कि वो रीजन, वो एसेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, और रीजन दिया होगा, रीजन आपको ये बताएगा कि उस एसेशन को सपोर्ट करने के लिए कि क्या उस एसेशन को वो जस्टिफाई करता है कि नहीं है, जो एसेशन है उसको जस्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, वो ट्रू है या फॉल्स है, उसका जो आर्ग्यूमेंट हम देंगे वो रीजन से लिंक है कि नहीं उसका। ठीक है ना, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करें, और 4 ऑप्शन कौन से होंगे। ऑप्शन ए होगा कि बोथ एसेशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड एट द सेम टाइम रीजन आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन। मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन आर जो है करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई करता है। तो हम आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है ना, सब में ये कॉमन कॉमन ऑप्शन होंगे। और बी कब होगा, इफ एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन, इन दैट केस यू विल गिव द आंसर एज बी। सी कब होगा, व्हेन द एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ये तो बहुत सिंपल सा है। मेन जो कंफ्यूजन होगी आप लोगों को ए और बी, ए में भी नहीं है, बी में कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना, तो बी पार्ट को आपको ज्यादा क्लियर करना है, फोकस करना है उस पर कि कब आपको बी करना है और कब ए करना है। ठीक है ना, सी पार्ट में तो सिंपल है, अगर आपको एसेशन ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। एंड फाइनली डी इज आल्सो वेरी इजी, इन दैट केस इफ एसेशन इज फॉल्स, रीजन तो फिर आपको चेक ही नहीं करना है, वेदर वहां पर लिखा होगा एसेशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, बट इफ एसेशन इज फॉल्स, पहले आप सबसे पहले एसेशन को चेक करेंगे, सीधे आंसर आप डी करना है आपको, फिर आधा काम आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, इन दैट केस इफ ऑप्शन डी इज ट्रू, इन दैट केस यूर हाफ वर्क इज ऑटोमेटिकली फिनिश। ठीक है ना, आपको करना ही नहीं होता आगे, फिर रीजन को आपको देखना ही नहीं है, फिर कुछ भी हो आपको डी आंसर है। तो समझ में आ गया कैसे आंसर करना है। बस बी में आपको कंफ्यूज होगा, क्योंकि बी में ए भी ट्रू है, एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट द रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसेशन। ये थोड़ा सा आपको समझना है, इस बात का आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, और समझना है इसको। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, सबसे पहले हम एसेशन को पढ़ेंगे, फिर एसेशन को जस्ट वेरीफाई करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, उसके बाद अगर वो ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, रीजन पार्ट में आएंगे, रीजन को हम चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, फिर रीजन ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे कि इफ इट इज ट्रू, क्या ये एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मतलब एसेशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं यानी एसेशन में जो हम लॉजिक लगाएंगे क्या वो उस रीजन में इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, तब हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर बी पार्ट में क्या होगा, अब उसके बाद आपने ये किया, अगर रीजन, अगर आपका एसेशन फॉल्स है, मान लो ये तो ट्रू केस में आप ऐसा करेंगे, अगर फॉल्स है तब क्या करेंगे,
तब फिर आपका सीधा आंसर डी हो जाएगा, तब आपको कुछ करना ही नहीं है फिर, ठीक है ना। फिर अगर रीजन, अगर आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, अगर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर रीजन आपने असर्शन देखा ट्रू है, फिर रीजन को चेक करेंगे, अगर रीजन फॉल्स है तो उस केस में आंसर आपका सी होगा, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो चलते हैं आगे से, और अगर डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। फिर और या चैप्टर नंबर 1 को देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस शर्त ही, और ए और सी डी में कोई आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नहीं होने जा रहा है, वो तो क्लियर कट है। सिंपली जो कन्फ्यूजन होता है अधिकतर बच्चों को इन ऑप्शन बी, ठीक है ना, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का ए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 साइन 60 इज 1, ठीक है। ये अब इसको हमें चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है। अगर ये ट्रू होता है तो फिर हम चेक करके ऐसे रीजन क्या ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। फिर रीजन ये देखेंगे रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आते हैं सब फर्स्ट स्टेप में। क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ दिस इज क्या है 1, तो चेक कर लेते हैं। तो साइन ऑफ किसकी वैल्यू कर रहा है, साइन ऑफ 60 डिग्री कोसाइन ऑफ 30 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 60 डिग्री प्लस इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए कह रहा है जी, ठीक निकालते हैं। तो साइन ऑफ 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए कितना है, √3/2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री 1/2, सॉरी कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2, सॉरी इट इज √3/2 प्लस कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इट इज योर 1/2 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज 1/2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज 1 ही तो दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज असर्शन ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू, ठीक है ना। ए ट्रू है यानी असर्शन ट्रू है, तो असर्शन ट्रू होते ही आपका काम बढ़ गया। मतलब अब आपको रीजन पार्ट को भी चेक करना है वेदर ट्रू और नॉट, इफ इट इज ट्रू वेदर इट इज एक्सप्लेनिंग सपोर्टिंग द असर्शन और नॉट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब रीजन पार्ट में आते हैं। रीजन में क्या है लिखा है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है, साइन 90 1 होता है, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि रीजन पार्ट भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए रीजन पार्ट ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्या है, रीजन तो बिल्कुल सही है, साइन 90 डिग्री 1 कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल रीजन इज ऑल्सो ट्रू। बट हमको देखना है क्या ये रीजन जो है, क्या ये हमने इसको यहाँ यूज किया, क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है जो असर्शन को, कहीं नहीं। हमने साइन 90 की वैल्यू यूज करी इसमें, कहीं नहीं करी। साइन कॉस 90 की यूज करी, नहीं। तो इसमें क्या है, द ऑल्दो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, बी इन दैट केस। तो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, असर्शन पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आप असर्शन पढ़ेंगे और उसका वेरीफाई करेंगे और ट्रू और फॉल्स। P इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 एंड Q इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a, देन P प्लस Q इज इक्वल टू 3। तो देख लेते हैं। तो P प्लस Q निकालने के लिए क्या होगा, देखो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कोसाइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है ना। ये तो होगा, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूँ, कोसाइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है ना। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स द असर्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट है, ठीक है, असर्शन करेक्ट है। नाउ कम टू रीजन पार्ट। रीजन पार्ट में आते हैं। रीजन पार्ट में क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ना। तो साइन, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये ट्रू है। क्या ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी इसका हमने क्या यूज किया इधर,
क्या इसके बगैर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते? क्या हम ये देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, क्या इसके बगैर हम इसको कर पाते? अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब हमने यूज किया, अगर इसके बगैर ही हमने कर लिया तो इसका मतलब ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका सीधा सीधा लॉजिक है, समझ रहे? जो रीजन दिया है आप देखो, क्या अगर हम इसको बगैर यूज किए इस असर्शन को हम ट्रू और फॉल्स चेक कर पाए? अगर हाँ चेक कर पाए तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग। अगर इसके बगैर हम नहीं चेक कर सकते इसको तो इसका मतलब ये दिस इज एक्सप्लेनिंग करेक्टली। समझ रहे ना बात को? तो बिल्कुल हमने इसके बगैर तो हम इसको कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यही तो फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, आइडेंटिटी है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या है, इसका मतलब क्या है, इट द रीजन इज असर्शन इज ट्रू, वो तो प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रीजन इज ट्रू एट द सेम टाइम द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन सा होगा आपका? ए। सो द करेक्ट आंसर इज, क्यों, सब कुछ सही है ना इसमें तो, ठीक है ना? एज करेक्ट आंसर ए होगा, बिल्कुल। चलिए नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का एसेसन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3 का एसेसन? इन अ राइट ट्रायंगल ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then 2 sin A cos A is equal to 1। पहले तो इसको चेक करते हैं, ठीक है नहीं? फिर इसको चेक करेंगे whether tan square थीटा प्लस cos square थीटा is equal to 1, ये रीजन में दिया। पहले हम एसेसन में देखते हैं। तो एसेसन में क्या बोलता है, इट सेज एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, लाइक दिस। राइट एंगल किस पे है? ये बी पे है, ठीक है, ये ना बी पे ही है। tan A is equal to 1, सपोज दिस इज A, ठीक है। सी tan A is equal to 1 क्या दिया हुआ आपको? tan of A is equal to 1, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, tan of A is equal to, tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर क्या है बेटा? BC अपॉन AB। इस एंगल के लिए, फॉर दिस एंगल ए, दिस BC इज परपेंडिकुलर एंड दिस BA इज बेस या AB इज बेस। तो दिस इंप्लाइज AB अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये इसके लिए क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ABC इज इक्वल टू AB। इसका मतलब क्या है? BC इज इक्वल टू AB है, ठीक है ना। ये भी कह सकते हैं आप। अब आपको क्या निकालना था? 2 sin A cos A इज इक्वल टू, अब इसके दो तरीके हैं निकालने के इसका आपको, ठीक है ना। दो तरीके कैसे हैं देखो, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको, BC AB इज इक्वल टू BC है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यानी ये अगर ये x है, इफ दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x, ठीक है। तो आप AC निकाल लीजिए। सो पाइथागोरस थ्योरम से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस। देखो एक तरीका है, एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कर चुके हैं ना। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये कौन सी थ्योरम लगाया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना इसमें। देखो ये राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये तो लिखा था। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये x है, दोनों हमने प्रूव कर दिया। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू x रूट 2, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका? x रूट 2, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? साइन और कॉसेज चाहिए, आप साइन निकाल लो। साइन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन फॉर दिस एंगल, साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। BC ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, और हाइपोटेनस AC है, BC अपॉन AC। दिस इक्वल टू व्हाट? देखो BC कितना है? x बाई x रूट 2। अब आपको कोसाइन की भी जरूरत पड़ने वाली है ना, तो कोसाइन निकाल लो आप, यानी कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC। दिस इज इक्वल टू व्हाट? AB कितना है? x अपॉन x रूट 2। सॉरी इसको काट दो यहाँ पर, ठीक है ना। ये 1 बाई रूट 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 हो गया ना। दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब आप निकालो 2, देयरफॉर 2 साइन A कोसाइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू साइन A की वैल्यू रखो, कितना आया था? 1 बाई रूट 2
एंड कोसाइन ए की वैल्यू कितनी आई 1/√2। तो देखो क्या हो जाएगा 2/√2 इंटू √2 कितना हो गया 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया एसर्शन इज ट्रू। एक तो ये तरीका है आपको करने का, ठीक है ना, एसर्शन ट्रू आ गया ना, 1 आया तो 1 है, बिल्कुल एसर्शन तो ट्रू है। दूसरा तरीका आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखो सीधे, दूसरे कलर से कर देता हूँ, आप सीधे यहाँ से देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड कैसे करोगे, देखो tan a इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा आपको, tan a इक्वल टू कितना दिया 1, tan a इक्वल टू 1, तो tan के किस एंगल का वैल्यू 1 होती है, tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है आपको पता है ना, पूरी टेबल पता है ना आपको, तो किसकी होती है 45 की, तो दिस इंप्लाइज tan ऑफ 45, tan ऑफ a इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, क्यों tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ से क्या आ गया a इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री, समझ रहे ना, tan ऑफ दिस इक्वल टू 10 है, तो आप एंगल को देख लो, tan ऑफ a इज इक्वल टू 45 है तो a इज इक्वल टू 45 होगा ना, तो देयरफॉर अब निकालना क्या था आपको 2 sin a cosine a, ये तो शायद कंपैरेटिवली आपको आसान रहेगा या कम लेंथी रहेगा, ठीक है ना, ऊपर वाला मेथड क्या है आपके पास थोड़ा लेंथी मेथड होगी, तो 2 sin a क्या हो जाएगा sin ऑफ 45 डिग्री, a की जगह आप क्या रख दोगे 45 डिग्री ना, इंटू कोसाइन a, कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, तो 2 sin a आप 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 इंटू कोसाइन ऑफ 45 की वैल्यू भी 1/√2, दिस इज इक्वल टू 2/2, √2 इंटू रूट, सेम वही क्वेश्चन आ गई ना, देखो दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस मेथड में ऑल्सो बी यूज, ठीक है ना, इस जो आपको इजी लगते है उस मेथड को आप यूज करो, लेकिन फाइनली वी कंक्लूडेड दैट द एसर्शन इज ट्रू, राइट, एसर्शन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये रीजन ठीक है, देखो ये क्या आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक तो ये होती है हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन इस तरह की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होती है, समझ रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द रीजन पार्ट इज फॉल्स, इनकरेक्ट है ये, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या होगा आंसर सीधे सी, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो आंसर इज ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है ना, क्यों सी है, क्योंकि देखो रीजन तो गलत है ना आपका, रीजन गलत है और एसर्शन ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी होगी, ठीक है, चलिए 4 देखते हैं, ठीक है ना, इसी में, और क्वेश्चन नंबर 4 का एसर्शन रीजन, एसर्शन वाला पार्ट आप पढ़ो क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या है फॉर एनी एक्यूट एंगल्स एक्स एंड वाई, दो एक्यूट एंगल दिए हैं आपको, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या ये सही है, इसको हम पहले चेक करेंगे, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, ठीक है, आपको लग रहा है सही है, कहीं पढ़ा ऐसा, अपेरेंटली ये क्या है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है ना, फॉल्स स्टेटमेंट मैं तो कह रहा हूँ कि फॉल्स है क्योंकि मुझे पता है फॉल्स है, ठीक है ना, बट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों फॉल्स है, ले लेते हैं, सपोज एक्यूट एंगल ले लेना, तो मैं सपोज एक्स इज इक्वल टू एक, देखो फॉल्स करने के लिए आपको क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट को फॉल्स करना है ना आपको, तो आपको वन एग्जाम्पल देना है बस, जिसके लिए वो फॉल्स हो जाए बस, ट्रू करना है तो फिर सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए, फॉल्स के लिए आपको कुछ किसी को आपको गलत साबित करना है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको मिनिमम वन एग्जाम्पल देना है बस, दैट इज सफिशियंट, वन एग्जाम्पल के लिए फॉल्स है तो इसका मतलब फिर फॉल्स ही है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 45 मान लेता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू 60 लेता हूँ सपोज, ठीक है, 45 में तो फिर वैल्यू बैठेगी नहीं, ठीक है, y इक्वल टू 60 लेता हूँ, क्या इसके लिए अगर ट्रू होगी तो ट्रू होगी, फॉल्स है तो फॉल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या हो जाएगा इस केस में, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है ना, इट इज योर साइन ऑफ 90 डिग्री, राइट, तो साइन ऑफ 90 कितना होगा बेटा 1, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, अब देखते हैं राइट हैंड साइड कितनी है, फॉर दिस वैल्यूज क्या है, साइन ऑफ एक्स
यानी साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। वैल्यू रख दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, साइन 60 की √3/2, इट इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2। क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है? नहीं, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अलग है ना, वन थोड़ी ना आई है। सो क्या मतलब है, assertion इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, assertion क्या है आपका, गलत है ना, assertion ही गलत है आपका। अब आगे आपको रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। आपका तो काम यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है, फिर इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन द ऑप्शन इज डी, ठीक है ना। सीधा आंसर क्या है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है ना। तो डी हमें क्या है, assertion ही फॉल्स है, रीजन ट्रू होगा या नहीं होगा वो तो देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एनी एक्टिव टेक्निक साइन स्क्वायर सिलेबस कॉस स्क्वायर बिल्कुल ट्रू है, आइडेंटिटी है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी यही तो है। तो आप ये ट्रू है, हालांकि आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आप डी आंसर मार्क करो, ठीक है ना। चलिए।